हेलो पिला माने चलो आज पढ़िया दशम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान जो तुम प्रथम अध्याय अच्छी भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग ये द्वितीय पाठ जोटा लिखा अच्छी कौन भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा यार प्रभाव चलो आज अध्याय टी आलोचना करिया देखिए या भितर कौन सब अच्छी ठीक अच्छे तो तुम समस्त को जेडी ट्यूटोरियल यूट्यूब पेज रे स्वागत करुच्ची ठीक अच्छे तेणु जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे चेष्टा कर भिडियो को शेष पर्यंत देखापी ताले चलो कौन दिखाई देखिए जे द्वितीय पाठ भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव ताले भारत में असहयोग आंदोलन केमती होता कौन होता ओडिशा रे भारत में असहयोग आंदोलन केमती होता ओडिशा रे मध्य यार कौन प्रभाव पड़ता से विषय में आज आलोचना करिया ठीक अच्छे चलो देख लिखा अच्छी भारत में असहयोग आंदोलन है जोड़ा खिलाफत आंदोलन कौन लिखाई देखिए हेडिंग अच्छी प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरोध में युद्ध करता प्रथम विश्वयुद्ध आम तुमने विश्वयुद्ध कथा मन थी प्रथम विश्वयुद्ध सेकेंड विश्वयुद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार क्लास 9 तुमने पढ़ी तो प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरोध में जोग देता युद्ध करता युद्ध समय तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया तुर्की प्रति यही प्रकार अर्थात एतादृश यही प्रकार व्यवहार भारतर मुसलमान मान व्यथित और क्रोधान्वित करथिला ठीक अच्छे तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानकर धर्मगुरु बा खलीफा तो मैंने जानी मुसलमान मानकर धर्मगुरु को खलीफा बोली कह जाए ठीक अच्छे तेणु से सुल्तान को समर्थन जनाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध में दुई अली भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली को नेतृत्व खिलाफत आंदोलन आरंभ कले एक कथा को टे सन्नोट बने नौ खलीफा को समर्थन कर यही आंदोलन होता खिलाफत आंदोलन कह जाए आंदोलन परिचालना करने एक खिलाफत कमिटी गठन करागला एथिरे दुई अली भ्राता व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हजमल खां हसरत मोहानी ये सब सदस्य रही ठीक अच्छे महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान को एकत्र करने सहित जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करने आंदोलन को समर्थन कले 1919 नवेम्बर गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मिलन सभापति भाव निर्वाचित है तो ये कथा तुम मन रख 1919 नवेम्बर गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मिलन सभापति होते ठीक अच्छे सभापति भाव निर्वाचित है तुर्की सुल्तान को अधीन में यथेष्ट अंचल विशेषकर मुसलमान मानकर पवित्र स्थान गुड़िक न रखिले सरकार को वर्जन आउ असहयोग करने सम्मिलन निष्पत्ति निगला यही धमक सत्वे प्रथम विश्वयुद्ध पर तुर्की उपर लदी दि जाइथिबा तुर्की उपर तमें तुर्की उपर जो चुक्ति कराइथिला सेभोस चुक्ति या विषय पढ़ी क्लास 9 तो ये धमक सत्वे प्रथम विश्वयुद्ध पर तुर्की उपर लदी दि जाइथिबा सेभोस चुक्ति द्वारा सुल्तान को अधिकृत अनेक अंचल अधीन काढ़ी निगला गांधी परामर्श क्रमे निखिल भारत खिलाफत कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण कर आंदोलन आरंभ कला ठीक अच्छे खिलाफत कमिटी असहयोग आंदोलन कार्यक्रम ग्रहण कर आंदोलन आरंभ कला 1920 जून 9 तारिख में इलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करागला 1920 जून 9 तारिख में इलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करागला एठारे गांधीजी नेतृत्व खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला ताले एठारे गांधीजी नेतृत्व खिलाफत कमिटी को कमिटी खिलाफत कमिटी गांधी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला मुस्लिम लीग और भारतीय जातीय कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को समर्थन करते ताले किए जातीय खिलाफत आंदोलन को समर्थन करते मुस्लिम लीग और भारतीय जातीय कांग्रेस तो ये कथा गुड़ा सर्ट नोट हिसाब से मन रखी बहुत इंपोर्टेंट थाए कहीं तुम जेहेतु 50 मार्क सर्ट क्वेश्चन तेणु यह सब आसार यथेष्ट संभावना अच्छी तापर कौन अच्छी देख 1920 मसीह आनुष्ठानिक भाव असहयोग आंदोलन आरंभ है एक कथा तुम पूरा माइंड रखी दियो हाँ कि नहीं कहीं खाली 10 क्लास नुहे तुमको जीके हिसाब से ये तुमको हेल्पफुल हो 1920 मसीह आनुष्ठानिक भाव असहयोग आंदोलन आरंभ है उक्त दिन पूर्वाह्न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देहांत होता ठीक अच्छे 1920 मसीह आनुष्ठानिक भाव असहयोग आंदोलन है से दिन उक्त दिन से दिन कौन है पूर्वाह्न है कि लोकमान्य किए थे बाल गंगाधर तिलक तांकर देहांत होता तिलक वियोग जनित शोक पालन और आंदोलन आरंभर मिश्रित प्रतिक्रिया समग्र देश में हड़ताल और शोभा संगठित है
असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार विरोध में महात्मा गांधी परिचालित प्रथम गण आंदोलन थिला। एक कथा मन रखियो पूरा। असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार विरोध में महात्मा गांधी परिचालित प्रथम गण आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यर मूलदुआ को दोहलाई देता। 1919 ख्रीष्टाब्द राउलात आईन, जालियानवालाबाग हत्याकांड भली अभावनीय घटना। ठीक अच्छे, देख कौन लिखाई है, कौन लिखाई देख 1919 ख्रीष्टाब्द राउलात आईन और जालियानवालाबाग हत्याकांड। तो मैंने जालियानवालाबाग हत्याकांड कथा आम नेक्स्ट क्लास आलोचना करते हाँ कि नहीं। भली अभावनीय घटना जो गांधीजी इंग्रेज सरकार नैतिकता उपर विश्वास रहे, अर्थात इंग्रेज सरकार जो क्रूर मनोवृत्ति से सामना को पलि आसला। से इंग्रेज सरकार ठारू सबु प्रकार सहयोग छिन्न करी शांतिपूर्ण भाव अहिंसा उपाय असहयोग आंदोलन डाकरा देले। अर्थात असहयोगर अर्थ हूँ कौन जे सहयोग करा कौन प्रकार आम गांधी को सहयोग करिपरिबा। गांधीजी ना आम कौन माने गांधी मत थिला जे असहयोगर अर्थ हूँ कौन जे कौन प्रकार आम ब्रिटिश मानक सहयोग करिपरिबा ना। ये थिला असहयोग आंदोलन डाकरा जे तांको सहयोग करा ना, क्या ब्रिटिश मानक सहयोग करा कौन प्रकार सहयोग करा। आंदोलन डाकरा देले। भारत शासन आईन 1919 रे त्रुटि अमृतसर घटनार तदंत। अमृतसर घटना माने पंजाब जो सब अमृतसर जो जालियानवालाबाग हत्याकांड घटी घटना तदंत पर नियुक्त हंटर कमिटी बरणर पक्षपातिता तथा भारतर मुसलमान मानकर इंग्रेज विरोधी खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन आह्वान को साकार कर सहायक होता। भारत शासन आईन 1919 कौन थिला देखिबा। इंग्लैंडर वैदेशिक सचिव एडविन मॉन्टेगू और भारतर भाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत होता संविधान संस्कार गुड़िक 1919 डिसेम्बर 23 ठारू भारतीय शासन आईन 1919 नाम प्रचलित है। देख इंग्लैंडर वैदेशिक सचिव किए थे एडविन मॉन्टेगू और भारतर भाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत होता संविधान संस्कार गुड़िक अर्थात संविधान को संस्कार करने संस्कार गुड़िक 1919 डिसेम्बर 23 ठारू भारत शासन आईन 1919 नाम प्रचलित है। यही आईन को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार कहुए। तेणु ये आईन को कौन कहला ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शासन संस्कार एमती कहुए। ए केतक त्रुटि रही। प्रथम कौन त्रुटि रही? प्रथम है जे भारत प्रथमतः भाइसराय और तांको कार्यकारी परिषद भारतीय संसद परिवर्ते ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट में उत्तरदायी रहिले। ये प्रथम त्रुटि। सेकेंड द्वितीय त्रुटि माने प्रथम त्रुटि कौन था? प्रथमतः भाइसराय और तांकर कार्यकारी परिषद भारतीय संसद परिवर्ते ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट में उत्तरदायी रहिले। तो तांकर उत्तरदायी अर्थात आंसरेबल क्या होता भारतीय संसद को, मात्र से रहिले ब्रिटिश मंत्रिमंडल को आंसरेबल रहिले। ये रहा प्रथम फल्ट। सेकेंड फल्ट कौन था? द्वितीय त्रुटि कौन था? द्वितीयतः प्रादेशिक स्तर में द्वैत शासन क्षमता व्यवस्था अनुजाई राज्यपाल अधीन रखाई विभाग गुड़िक ठारू अपेक्षाकृत कम गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल अधीन रहिला। ताले ये थिला सेकेंड त्रुटि है कि मंत्रिमंडल अधीन रहिला। तार तृतीयत कौन थिला? तृतीयत केंद्रीय और प्रादेशिक व्यवस्थापक सभार सभ्य मानकर पूर्वर थे मुसलमान संप्रदाय व्यतीत सिख ख्रीस्टियान सांप्रदायिक भित्तिक निर्वाचन मंडली गठित है एवं चतुर्थत भोटदान अधिकार को अधिक संकुचित कराला। भारतीय जातीय कांग्रेस यह संस्कार गुड़िक यथेष्ट व संतोषजनक नुहे बोली घोषणा करी ता परिवर्ते एक शक्तिशाली स्वराज्य दाबी कले है कि। तेणु ये थिला तुमर भारतीय शासन आईन 1919 कौन सब त्रुटि थिला। ताले ये 5टा त्रुटि कथा आम आलोचना कराई। ये जावा हंटर कमिटी रिपोर्ट। ताना हंटर कमिटी कौन रिपोर्ट देथिला देखिए। जालियानवालाबाग हत्याकांड पर एक सरकारी तदंत दाबी हेबारु सरकार 1919 अक्टोबर 14 लॉर्ड हंटर नेतृत्व एक कमिटी गठन करथिले। किंतु देखागला जे यही कमिटी गठन केवल एक धुआं बाण थिला। माने कमिटी खाली नाम मात्र गोटे कमिटी गठन कर दिया जाइथिला। ठीक अछि। प्रकृत में ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा जनरल डायन को कार्य को अनुमोदन करथिला एवं तांको पई ब्रिटिश जनसाधारण 30,000 पाउंड संग्रह करथिले। यह जानिया पर भारतीय माने अत्यंत क्षुब्ध हेले। माने भारत में से मारिकी चलीगले किंतु से ब्रिटिश वाला जनरल डायर को कौन कर पुरस्कृत कर खुशी मनाऊँ हाँ कि नहीं। तो 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 ରୁ 9 तारीख पर्यंत कलिकता ठारे कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित होता। यही अधिवेशन गांधी असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा तार निष्पत्ति भाव गृहीत है। 1920 डिसेम्बर मसरे नागपुर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में यह अनुमोदित होता एवं गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चालू रखापी निष्पत्ति निया। ठीक अच्छे। तो गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चालू रखापी निष्पत्ति निगला।
ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ଗଲା। ତାପରେ ଯିଏ ଗଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1920ରେ ହେଇଥିଲା ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏଇସବୁ ଥିଲା। ତ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଆଉ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି ହେଲା ସେ ଲୁଗାପଟା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଥିଲା କ'ଣ ନା 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ଯେତେ ସବୁ ହେବ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଇଏ ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପାଧି ତାକୁ ଏମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫେରାଇବା ଆଉ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସରକାରୀ ପଦବୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆସିଲା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଚାରାଳୟକୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁଗା ଆସୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି ହେଲା କି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ। ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ଖଦି ଆଉ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଖଦି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଖଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ କାଟିକି ପିନ୍ଧ ଆଉ କୁଟିକି ଖାଅ ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖଦି କ'ଣ ଆମ ଦେଶୀୟ ବସ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଖଦି ଆଉ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରସାର କିପରି କରାଯିବ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅଛି ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ନିରାକରଣ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁ ହେଲା କି ନିଆଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗଦେଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାରାବରଣ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି କାରାବରଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଲ୍ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ। ଠିକ୍ ଅଛି ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକମାନ୍ୟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେଲସର ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ୱେଲସର ଯୁବରାଜ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଆସିପାରିବେନି। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଇଂରେଜ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏକଥା ବି 1921 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଚାଲୁ ରହିବ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାର ଜନିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ହେଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1
1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରା ନ ଗଲେ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନ ଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଇନକୁ ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା? ଗୋରଖପୁର ଚୌରି ଚୌରା ଗୋରଖପୁର ଘଟଣା। କ'ଣ ଦେଖ, 1922 ଫେବୃଆରୀ 5, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଚୌରି ଚୌରା ନାମକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଚୌରି ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା, କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା? ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, 22 ଜଣ ପୁରା ମରିଥିଲେ, ଜଳିକି ମରିଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅହିଂସାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦୋଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା, ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତମର ବନ୍ଦ ହେଲା କେବେ? ଫେବୃଆରୀ 12, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 1922 ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରି 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ମାନେ ପୁରା ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା। 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୌକ୍ତିକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖଲିଫା ରହିଲେନି ତ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେବ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ତା'ର ଫଳାଫଳ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର କ'ଣ ଫଳ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଚାଲ ଦେଖି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ମହାସ୍ରୋତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ନାମ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ଯେ କେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁରର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ 35 ଜଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, କାହା ଉଦ୍ୟମରେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ହେଲା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଆସିଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ସେ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ
जनसमावेशକୁ उद्बोधन देइथिले। गांधींकर उद्बोधन अनुप्राणित होई रमादेवी समेत बहु नारी से अलंकार सामग्री माने जहाँ भी सब अलंकार थिला से सबको से तिलक स्वराज पांठी को दान दे देथिले। ठीक अच्छे। यापर गांधी भद्रक पुरी ब्रह्मपुर ठारे उद्बोधन दे ओडिशावासी मन में जातीय उन्मादना सृष्टि करथिले। खदीर व्यवहार है कि देख खदीर व्यवहार चरखार प्रचलन एवं स्वदेशी द्रव्य प्रति आग्रह उपर से गुरुत्व देउथले। ठीक अच्छे। किए गांधीजी कार्यक्रम कौन थी ताले देखिए ये थी ओडिशा असहयोग आंदोलन इंट्रोडक्शन पार्ट थिला। एबे कार्यक्रम कौन थिला देखिए ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को सफल करिया पई बहु कार्यक्रम ग्रहण कराइथिला। कौन थिला से अंतर्भुक्त थिला ब्रिटिश द्रव्य कोर्ट कचेरी शिक्षानुष्ठान ये सब वर्जन करिया, खदीर व्यवहार करिया, चरखार प्रचलन करिया, हिंदू मुसलमान मान मध्य एकता को प्रतिष्ठा करिया, अस्पृश्यता निराकरण करिया, निशा निवारण करिया आ जातीय शिक्षार प्रचलन करिया। ताले ये थिला सब तुमरा ताले ओडिशार असहयोग आंदोलन अग्रगति कौन अच्छी देखिए है कि कार्यक्रम देखिले एवं अग्रगति 1921 अगस्त 3 तारिख में पुरी ठारे विदेशी वस्त्र गुड़िक अग्नि संयोग कराइला। बहुत बढ़िया। अगस्त 11 और 14 तारिख में कटक ठारे जनसाधारण विदेशी लुगा पोड़ी देते आहरी बढ़िया। कलिकता लुगा कल काम करुवा ओडिया श्रमिक मैंने दुकान गुड़ी को विदेशी लुगापेटी देवाक मना कर देते। सत्याग्रही माने विदेशी एगुड़ा सब मन रखियो जे कौन होउची कौन नहीं कौटी कौन है या सर्ट नोट बनाओ यार सब बहुत बढ़िया हम तुम मान। सत्याग्रही माने विदेशी दुकान आगे धारण दे मद बिक्री बंद कर देते। बहु विशिष्ट ओडिया व्यक्ति तांकर पद पदवी त्याग कर असहयोग आंदोलन जोग देते। गोपबंधु चौधरी, नीलकंठ दास, लिंगराज मिश्र, मुकुंद प्रसाद दास, सुरेंद्रनाथ दास, मोहम्मद हनीफ, चंद्रशेखर बेहेरा, श्रीवत्स पंडा आदि से चाकरी त्याग करते। केते बढ़िया काम करते समस्त। गोपबंधु दास, जगबंधु सिंह, विश्वनाथ दास, नटवर गड़तिया, रामनारायण मिश्र, भागीरथी महापात्र, अच्युतानंद पुरोहित और महेंद्र वर्मा से वकिलाती वृत्ति त्याग करते। माने असहयोग करिया कौन भी प्रकार आम ब्रिटिश को साहाय्य करवा नहीं। बालेश्वर, भद्रक, तीतल एवं पुरी ठारे घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा कर माध्यम लोक मान न्याय देवा व्यवस्था कराइथिला। संबलपुर, कटक, बालेश्वर, पुरी आदि स्थान अनेक छात्र सरकारी स्कूल कॉलेज परित्याग कर असहयोग आंदोलन जोग देते। समस्ते निजक असहयोग आंदोलन स्रोतरे है महास्रोतर समस्ते निजक सामिल करते। हरेकृष्ण महताब, नवकृष्ण चौधरी, नित्यानंद कानूनगर, राजकृष्ण बोस आदि युवक माने कॉलेज त्याग कर आंदोलन सामिल होते। राजकृष्ण बोस कटक मेडिकल स्कूल त्याग करते। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र द्वारा अनुप्राणित हो संबलपुर जिला स्कूल अनेक छात्र असहयोग आंदोलन जोग देते। मन रखियो कौन कहुई तुम जान कि जे बालेश्वर गौरव मोहन दास आ भद्रक रे बांछानिधि महांती घर न्यायालय प्रतिष्ठा करते। अच्छा छात्र मानक जातीयतावादी शिक्षा देवा निमंते साखी गोपाल ठारे गोपबंधु दास को द्वारा 1909 सत्यादि वन विद्यालय प्रतिष्ठा कराइथिला। ये कथा पूरा इंपोर्टेंट। सत्यादि वन विद्यालय केबे प्रतिष्ठा होता है तो मैंने साहित्य भी पढ़ुव। यह एक जातीय विद्यालय परिणत है। जातीयतावादी शिक्षादान यही अनुष्ठान विशिष्ट भूमिका ग्रहण करथिला। कटक ठारे उत्कल स्वराज्य शिक्षा परिषद स्थापित होता। विभिन्न स्थान में जातीय विद्यालय मान प्रतिष्ठित हो पारंपरिक शिक्षा सहित सूताकटा, लुगा बुणवा आदि आत्मनिर्भरशील विषय गुड़िक उपर शिक्षा दिया। स्वेच्छासेवी और कर्मी मानक प्रशिक्षण देवाई कटक रे स्वराज आश्रम, जगतसिंहपुर रे अलका आश्रम प्रतिष्ठा कराइथिला। ठीक अच्छे। ये मन रखियो जे कटक रे को आश्रम ना स्वराज आश्रम, जगतसिंहपुर रे अलका आश्रम। कटक रे छात्र मानक द्वारा स्वराज सेवक संघ गठित होता। बालेश्वर हरकृष्ण महताब नेतृत्व में प्रतिष्ठित स्वराज मंदिर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़ी को कार्यकारी करने उद्यम करथिला। बालेश्वर हरकृष्ण महताब नेतृत्व में प्रतिष्ठित स्वराज मंदिर ठीक अच्छे असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़ी को कार्यकारी करने उद्यम करथिला। यही अनुष्ठान तरफ स्वराज्य समाचार नामक पत्रिका प्रकाशित होता। केवल जातीयतावादी संवादपत्र पढ़ाई लोक मान प्रवर्ताई ठीक अच्छे। तो यही अनुष्ठान तरफ स्वराज समाचार नामक पत्रिका प्रकाश होता। केवल जातीयतावादी संवादपत्र पढ़ाई लोक मान प्रवर्ताई ठीक अच्छे। गोपबंधु दास को द्वारा प्रतिष्ठित संवादपत्र समाज जातीय चेतना सृष्टि कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करता।
तापर ये देखिए सरकार दमन है तो ये तो सब थिला जे कार्यकाली कौन होता अग्रगति कौन है कौन ना तो बर्तमान आम देखिए सरकार तो चुप हो ओडिशा रे आंदोलन को दमन करिया निमंते ताले सरकार को दमन नीला कौन थिला ना ओडिशा रे आंदोलन को दमन करिया निमंते इंग्रेज सरकार जनसाधारण उपर लाठी चालन बेत्राघात अर्थात बेतरे आघात करिया आदि उपाय अवलंबन करथिले ताहा छड़ा सरकार शह शह सत्याग्रही मानक कारारुद्ध कले अर्थात कारागार नेकी बंदी करदेला सेमानक मध्य हरकृष्ण महताब थिले मथुरा मोहन बेहेरा थिले कमरुद्दीन हक थिले बांछानिधि महांती बलराम दास ये सब से मुख्य थिले समाज संवाद पत्र रे सत्य है सांघातिक स्तंभ सरकार विरोधी लेखा निमंते गोपबंधु दास को 1 मास जेल भोगिया को पड़ता ताले संवाद पत्र जो लिखी कौन गोपबंधु दास जो लिखिले सत्य है सांघातिक ए स्तंभ सरकार विरोधी लेखा निमंते गोपबंधु दास को कौन है ना 1 मास जेल भोगिया को पड़ता स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र छापी संबलपुर मिश्र प्रेस को 25 टंका जरिमाना होता ठीक अच्छे जरिमाना होता चोरी चोरा घटन मर्माहित हो गांधीजी असहयोग आंदोलन स्थगित कर ओडिशा रे मध्य यह आंदोलन धीरे धीरे बंद हो जाइथिला किंतु असहयोग आंदोलन जनस्रोत रे भासी जाई कनिकार प्रजा माने विद्रोह करथिले कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव यह दमन करिया इंग्रेज सरकार को साहाय्य निथिले फलस्वरूप गुलीचालना जो 2 जन मृत्युवरण करथिया बेले अन्य माने आहत होइथिले जेमते समाज और उत्कल दीपिका माध्यम रे कनिका अत्याचार लोकलोचन को आसीथिला एहिठारे आईन मान्य करिथा अभियोग रे गोपबंधु दास और भागीरथी महापात्र गिरफ कर हजारीबाग जेल को पठाइथिला असहयोग आंदोलन वार्ता ओडिशार कोण अनुकोण प्रतिफलित होइथिला महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम को लोकाभिमुखी कराई एथिरे नैतिकता और निष्ठापरतार बीज विपन करथिले ठीक अच्छे तो ये थिला तमानकर कौन क्लास 10 हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बहिर तो तुम कौन द्वितीय पाठ जोड़ा थिला भारतीय असहयोग आंदोलन ओडिशा रे यार प्रभाव तेणु यहाँ आम आगे पढ़लु नेक्स्ट क्लास रे आम आलोचना करिया तुम तृतीय पाठ ठीक अच्छे जदि क्लास टी भल लगे ताले लाइक करियो ठीक अच्छे धन्यवाद।